हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगे। यानी कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी है, बीपीएससी है, एसएससी, बैंक, टीचिंग से जुड़ा कोई भी फील्ड, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग से जुड़ा, यानी कि ये सारे मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हैं, इन सभी एग्ज़ाम के लिए मेरे पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स आपके लिए 110% जो हैं वो उपयोगी रहेंगे। यानी कि 110% ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है हिमांशु पाठक। सही आंसर क्या है? हिमांशु पाठक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ALNAJAH का चौथा संस्करण हुआ है? अगेन रीड द क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ALNAJAH का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? सही आंसर है ओमान। सही आंसर क्या है? ओमान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल मैप ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? सही आंसर है भारत। सही आंसर क्या है? भारत। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मतलब अच्छी तरह रट लीजिएगा। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं उसको हम अलग से बताते चलेंगे। वो 110% आपसे पूछे जाएंगे वो, ठीक है? क्योंकि काफ़ी मतलब 1-2 सालों से ये लगातार पूछे जा रहे हैं, आगे भी ये पूछे जाएंगे। ये करंट अफेयर्स हम आपके लिए 2022 के लेकर आए हैं, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है संजय अरोड़ा। सही आंसर क्या है? संजय अरोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप को किस देश ने अपने नाम किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप को किस देश ने अपने नाम किया है? सही आंसर है इंग्लैंड। सही आंसर क्या है? इंग्लैंड। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? एक बार फिर से देखिए। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? सही आंसर है तमिलनाडु। सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? 5140।
क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है गन हिल। सही आंसर क्या है? गन हिल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की हैं? सही आंसर है केरल। सही आंसर क्या है? केरल। पढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PIB के महानिदेशक कौन बने हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। हाल ही में PIB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। सही आंसर क्या है? सत्येंद्र प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में विजय कुमार ने निम्नलिखित में से किस खेल में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक अपने नाम किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में विजय कुमार ने निम्नलिखित में किस खेल में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक अपने नाम किया है? सही आंसर है जूडो। यानी कि जूडो खेल में विजय कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों में ये कांस्य पदक जीतकर अपने नाम किया है। ये सही आंसर क्या है? जूडो। आगे बढ़ते हैं। सही क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। भारत में निम्नलिखित में से किस दिन महिला अधिकार दिवस यानी महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। सही आंसर है 11 अगस्त। सही आंसर क्या है? 11 अगस्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 1 अगस्त। सही आंसर क्या है? 1 अगस्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिदेल रामोस का निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फिदेल रामोस का निधन हो चुका है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं? फिलीपींस के। किसके रहे हैं? फिलीपींस के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना अगला, हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हुआ है, वो कौन थी? यानी कि निर्मला मिश्रा का भी निधन हो चुका है, वो कौन थी? गायिका। कौन थी? गायिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर बना है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर बना है? सही आंसर है औरंगाबाद। सही आंसर क्या है? औरंगाबाद। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर है ओडिशा। सही आंसर क्या है? ओडिशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बाउल में स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में
लॉन बाउल में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? सही आंसर है भारत। सही आंसर क्या है? भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन स्थल कौन सा राज्य है? अल नजाह का आयोजन स्थल कौन सा राज्य है? यानी कि अल नजाह का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान। सही आंसर क्या है? राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है। उस महिला का नाम क्या है जो भारत की पहली हिंदू, यानी कि वो महिला हिंदू है जो उप पुलिस अधीक्षक बनी है? सही आंसर है मनीषा रुपेता। सही आंसर क्या है? मनीषा रुपेता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड। सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नए परिसीमन के पश्चाताप जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? सही आंसर है 90। सही आंसर क्या है? 90। यानी परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर एवं जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव किया, जिसमें से जम्मू क्षेत्र के लिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 तथा कश्मीर घाटी के लिए 40 से बढ़ाकर 47 कर दी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 92वां यानी कि 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? फिर से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? सही आंसर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। सही आंसर क्या है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश के 52 यानी कि 92वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया है। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, आर्कटिक क्षेत्र के नॉर्डिक देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, आर्कटिक क्षेत्र के नॉर्डिक देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? सही आंसर है अमेरिका। सही आंसर क्या है? अमेरिका। यानी आर्कटिक क्षेत्र के नागरिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तथा फिनलैंड आते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तथा फिनलैंड आते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क यात्रा के अवसर पर कोपनहेगन में संपन्न हुआ। इसकी सभ्यता डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सेन ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सेन ने की है।
अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं, यानी कि नाटो के महासचिव कौन हैं इस टाइम? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। सही आंसर क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, यानी कि नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो बोलते हैं जिसे शॉर्ट में नाटो। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे 1949 में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को, यानी कि पहले नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई है? एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी, यानी कि नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल कारावास की सज़ा सुनाई गई है? सही आंसर है बोरिस बेकर। सही आंसर क्या है? बोरिस बेकर, यानी कि जर्मनी के बोरिस बेकर टेनिस खिलाड़ी को, ये टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन्होंने दिवालियापन से जुड़े अपराध का कांड किया है ना, अपराध किया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2021-22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है 21-22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन हैं? आंसर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। सही आंसर क्या है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। देखिए अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची मई 2022 में जारी की। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिसकी कुल कमाई 130 मिलियन डॉलर है। कितनी? 130 मिलियन डॉलर। अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है 150, यानी कि इससे पहले 149 देश हैं, उसके बाद हमारा भारत आता है 150 नंबर पर। ये भारत का स्थान है, ठीक है। यानी कि विश्व इसमें ये स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 इसमें भारत का 150वां स्थान है। गणना फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार नॉर्वे 92.65 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, 90.27 अंकों के साथ डेनमार्क दूसरे स्थान पर तथा 88.84 अंकों के साथ स्वीडन तीसरे स्थान पर है तथा अंतिम स्थान पर यानी कि -13.92 अंकों के साथ उत्तरी कोरिया है। ये कितने 4 स्थान है। उसके बाद आगे इससे आगे जब 149 देश हो जाते उसके बाद 150 नंबर पर अपने भारत का नाम आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वाड QUAD क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर है टोक्यो।
सही आंसर क्या है? टोक्यो। यानी कि क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन कंटेई टोक्यो में संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानेज तथा जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमो किशिदा ने भाग लिया। इस क्वाड शिखर सम्मेलन में इन 3 प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? सही आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। सही आंसर क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसे हिंदी में भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा कहा जाता है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने का इरादा रखती है। किन चीज़ों को? यानी कि हिंद प्रशांत में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको किया जाता है। 13 देशों का ये गठबंधन दुनिया की कुल GDP का 40% यानी कि 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, द्वितीय क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कुल कितने देश शामिल हैं? कुल कितने देश शामिल हैं? 13। देखिए, इससे पहले भी हमने इसमें डिस्कस किया था, यानी कि ये 13 देशों का गठबंधन था। 13 देशों का गठबंधन उसी के साथ, यानी कि द्वितीय शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक, इसमें कितने 13 देश शामिल हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कुछ ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यानी कि शिखर सम्मेलन 2022 के हिंद प्रशांत में कितने देश शामिल हैं? तो आंसर क्या देंगे आप? 13। ठीक है, 13 देश शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 से 21 मई 2022 में रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की? सेंट विसेंट, तुर्कमेनिस्तान, नीदरलैंड, जमैका। देखिए क्या नाम, रामनाथ कोविंद ने 15 से 21 मई तक किस देश की यात्रा की है? इसमें मतलब कौन कौन से देश शामिल हैं? कौन कौन से देश शामिल हैं? सेंट विंसेंट, तुर्कमेनिस्तान, नीदरलैंड, जमैका। तो सही आंसर आपका क्या है? सेंट विंसेंट और जमैका, यानी कि इन 2 देशों की यात्रा की है। किसने? रामनाथ कोविंद ने। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 2 कैरेबियाई देश जमैका और सेंट विंसेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया, उन्होंने 15 से 21 मई तक यात्रा की है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सही आंसर है संतूर वादक। सही आंसर क्या है? संतूर वादक। पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है, किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता है? सही आंसर है इंडोनेशिया।
सही आंसर क्या है? इंडोनेशिया। यानी कि पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए थॉमस कप 2022 के एक तरफा फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियनशिप इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार की गई द स्टेट ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में समाज में बढ़ती असमानता को कम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी कार्यक्रम के तर्ज पर शहरों में भी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाने की सुझाव दिया है। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का क्या रैंक है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? 44वां। कौन सा रैंक है? 44वां रैंक है। यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 WEF यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 इंग्लिश में भी इसी नाम से जानते हैं, भारत को 54वें स्थान पर रखा गया। 54वें स्थान पर रखा गया। सॉरी, ये आंसर जो है इसका गलत हो गया, यानी कि ये आंसर नहीं है, 54 यानी कि 54वें स्थान पर इसको रखा गया था। ठीक है, 54वें स्थान पर रखा गया है। 2021 के सूचकांक में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का स्थान रहा है। इस लिस्ट में भारत का स्कोर कितना? 4.2 यानी कि कितना है? 4.2 रहा है इसका स्कोर, जिसमें कि इसे 54वें स्थान पर पहुंचाया गया। अगला क्वेश्चन अपना है, मई जून 2022 में मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है, मई जून 2022 में मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया? सही आंसर है बांग्लादेश। सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में बांग्लादेश को इस वर्ष फोकस का देश चुना गया है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म हसीना ए डॉटर्स टेल सहित बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक विशेष पैकेज MIFF 2022 की प्रस्तुति में शामिल है। 11 फिल्में, यानी कि हसीना ए डॉटर्स टेल को मिलाकर और 11 फिल्में का पैकेज लेकर इसको मतलब कि बांग्लादेश को फोकस देश का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? क्वेश्चन है अपना, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? सही आंसर है बांग्लादेश।
सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच चली मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच दो ट्रेनों पहले से ही चल रही हैं। दो ट्रेन पहले से ही चल रही हैं। पहली है मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। वहीं दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता और खुलना के बीच चल रही है। मैत्री मैताली एक ही है, यानी कि हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। मैत्री ट्रेन पहले चल रही है और दूसरी ट्रेन कौन सी है? बंधन, जो कि कोलकाता और खुलना के बीच चल रही है। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना है? सही आंसर है अमेरिका। सही आंसर क्या है? अमेरिका। यानी कि SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 21 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश के रूप में उभरे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 39% हिस्सेदारी के साथ 2017 से 21 के दौरान दुनिया का सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। ये सभी ये क्वेश्चंस जो हैं ये करंट अफेयर्स हम आपके लिए बहुत मतलब सेलेक्टेड लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस आपसे 100% किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आगे भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे कि आपके ज़रिए और भी स्टूडेंट्स और भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पहुंच सकें। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है CSO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी रही? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। CSO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार CSO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी रही? सही आंसर है 205.3 लाख करोड़ रुपए। सही आंसर क्या है? 205.3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। आगे क्वेश्चन है अपना CSO के उपयुक्त अंतिम आंकड़ों में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित है? यानी कि ये जो CSO जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, ये CSO ताज़ा आंकड़ों के अनुसार है ना, ये क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय है। ठीक है। और इसी में प्रति व्यक्ति की आय कितनी है वो देखेंगे हम। प्रति व्यक्ति की आय जो है वो 1.5 लाख रुपए है। कितनी है? 1.5 लाख रुपए। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के उद्यमी सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं? किस कंपनी के CEO हैं? यानी कि सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। सही आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया? सही आंसर है बालकृष्ण दोषी। सही आंसर क्या है? बालकृष्ण दोषी। यानी भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण
विट्ठलदास दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, किस तूफानी चक्रवात ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। किस तूफानी चक्रवात ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई? सही आंसर है आसानी। सही आंसर क्या है? आसानी। बंगाल की खाड़ी से मई 2022 में उठे चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और बारिश से काफ़ी तबाही मचाई है। लेट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। सही आंसर क्या है? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के कारण जनता में आक्रोश के कारण निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से 9 मई को त्यागपत्र देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यानी कि 9 मई को त्यागपत्र देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है 26 से 28 जून 2022 में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। 26 से 18 जून 2022 में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? सही आंसर है जर्मनी। सही आंसर क्या है? जर्मनी। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन एवं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में प्रस्तावित है। इसमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन एवं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में प्रस्तावित है। भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल तथा दक्षिणी अफ्रीका इसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। कौन कौन से? भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल तथा दक्षिण अफ्रीका इसमें आमंत्रण के रूप में शामिल होंगे। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सही आंसर है पेरू। सही आंसर क्या है? पेरू। यानी दक्षिण अमेरिकी देश से इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को 23 दिसंबर 2021 को सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को 23 दिसंबर 2021 को सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया? सही आंसर है INS खुखरी। सही आंसर क्या है? INS खुखरी।
भारतीय नौसेना में 32 वर्ष तक सेवा दे चुके स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS खुखरी को 23 दिसंबर 2021 को ससम्मान सेवा मुक्त कर दिया गया। देश में ही निर्मित यह मिसाइलों से लैस पहला युद्धपोत था तथा इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया था। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन है 1970 में मंकी पॉक्स के पहले मानव मामले की पहचान किस देश में की गई। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। 1970 में मंकी पॉक्स के पहले मानव मामले की पहचान किस देश में की गई, यानी कि कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले किसी इंसान में मंकी पॉक्स की बीमारी पाई गई थी। सही आंसर है कांगो। सही आंसर क्या है? कांगो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2022 में किन देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। अभी हमने नाटो के बारे में पढ़ा था, तो वही मतलब उसी नाटो में शामिल होने के लिए संयुक्त आवेदन किन किन देशों ने प्रस्तुत किया है। सही आंसर है फिनलैंड एवं स्वीडन। सही आंसर क्या है? फिनलैंड एवं स्वीडन। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। इंडियन एयरफोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सही आंसर है ब्रह्मोस मिसाइल। सही आंसर क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों से 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। काला नमक चावल का संबंध किस राज्य से है। देखिए एक ये कथन है, यानी कि काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये काला नमक चावल का संबंध किस राज्य से है। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है। SMB साथी। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है। सही आंसर है व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है। व्हाट्सएप इंडिया में SMB साथी उत्सव नामक एक पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथलेटिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथलेटिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। सही आंसर है रामनाथ कोविंद। सही आंसर क्या है? रामनाथ कोविंद। यानी केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
चुनिंदा भाषणों के साथ लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नाम के चुनिंदा भाषणों के खंड 4 का विमोचन किया गया। इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए और साथ ही साथ मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी ये क्वेश्चन जो हैं वो आपसे 100% पूछे जाने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देख सकते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? पुरुष एकल खिताब। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब का विजेता कौन है? सही आंसर है राफेल नडाल। सही आंसर क्या है? राफेल नडाल। यानी कि इन्होंने कैस्पर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल मैच जीता। इन्होंने फाइनल मैच जीता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया? सही आंसर है 90 दिन। सही आंसर क्या है? 90 दिन। आज़ादी से अंत्योदय तक 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों का 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ संतृप्त करने के मिशन के साथ एक 90 दिवसीय अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यानी कि अंत्योदय तक आज़ादी से अंत्योदय तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ संतृप्त करने के मिशन के साथ एक 90 दिवसीय अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 यानी 2023-24 के कार्यालय के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किस देश के समूह का चुनाव किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यालय के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किस देश के समूह का चुनाव किया गया है? सही आंसर है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। ये सही आंसर है। सही आंसर क्या है? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। यानी कि इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यालय के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। और ये सारे देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। क्वेश्चन अगला है अपना, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। जीन बैंक यानी जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सही आंसर है महाराष्ट्र। सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या है? सही आंसर है धाकड़।
सही आंसर क्या है? धाकड़। हरियाणा में 4 जून से 13 जून 2022 तक पंचकूला और अन्य शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण की मेजबानी किया जा रहा है। इस यूथ गेम का शुभंकर एक गाय का रूप है जिसे धाकड़ नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है अल्बानिया। सही आंसर क्या है? अल्बानिया। फ्रेंड्स, इसी तरह से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपके द्वारा और भी स्टूडेंट्स तक ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पहुंच सकें। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है 180वां, मतलब 180 क्या नाम, इससे पहले 179 देश आते हैं इसके आगे, उसके बाद एक हमारे भारत का नंबर आता है 180 पर, है ना। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत का सबसे निचला स्थान प्राप्त है, यानी कि ये सबसे नीचे स्थान पर आता है। अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने एक्स खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी एक्स खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया? सही आंसर है मंगोलिया। सही आंसर क्या है? मंगोलिया। यानी कि 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा शुरू किया गया है। एक दल द्वारा शुरू किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड जिसे इंग्लिश में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है? सही आंसर है फिनलैंड। सही आंसर क्या है? फिनलैंड। अब अपना अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है दक्षिण कोरिया। सही आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? दलित बंधु योजना, दलित बंधु स्कीम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? सही आंसर है तेलंगाना। सही आंसर क्या है? तेलंगाना। दलित बंधु तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रति परिवार 10 लाख रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने और उसमें उद्यमिता को सक्षम करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देशों ने एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 2022 में हिस्सा लिया है?
किसमें एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 2022 में हिस्सा लिया है? सही आंसर है भारत और ओमान। किन देशों ने? भारत और ओमान ने हिस्सा लिया है। यानी कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स IAF और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान RAFO, IAF RAFO ने 2021-22 फरवरी 2022 के दौरान एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास संपन्न हुआ है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। भारतीय वायुसेना यानी IAF और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान यानी RAFO ने 2021-22 फरवरी के दौरान एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास संपन्न हुआ है। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी नहीं की जाती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी नहीं की जाती है? सही आंसर है जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021। सही आंसर क्या है? जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री स्वानाथ योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? सही आंसर है फुटकर विक्रेता। इसका क्वेश्चन नज़र आ रहा हो तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। मैं बोल रही हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? सही आंसर है फुटकर विक्रेता। सही आंसर क्या है? फुटकर विक्रेता। मजदूरी करने वालों और रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों की मदद करने के लिए PM स्वनिधि योजना, देखिए स्वनिधि योजना की शुरुआत की है, जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन अपना है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। वर्ष 2022 के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? सही आंसर है चीन। सही आंसर क्या है? चीन। विश्व इस्पात संघ के अनुसार इस्पात उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे तथा जापान तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है अपना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन कथन को पढ़ते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, या फिर देश में कंपनियों को निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए और कथन को दोबारा से पढ़िए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, या फिर देश में कंपनियों को निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। सही आंसर है 1 और 2, यानी कि ये दोनों ही कथन इसके लिए सही हैं। दोनों ही कथन इसके लिए सही हैं। यानी 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई तथा इसका लक्ष्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन अपना है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी?
क्वेश्चन को आप फिर से देखिए। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? सही आंसर है 2021-22। सही आंसर क्या है? 2021-22। फ्रेंड्स, ये थे करंट अफेयर्स, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम आपके लिए लेकर आए थे। इन सभी करंट अफेयर्स को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ये 2022 के करंट अफेयर्स हैं जो आगे से, यानी कि वो 2022 और 23 में ये 100% पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए, जिससे कि हम आपको अपनी अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस दे सकें और आपके शेयर करने से आपके अदर फ्रेंड्स जो हैं उनको भी ये करंट अफेयर्स मिल सकें।